अब देखते हैं आगे हमारे पास चैप्टर में क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं कि जैसे आपने कोई पोम रीड की है तो उसमें जो है हमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस दिए होते हैं जो कि एक पोएट अपनी पोम को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज करता है। जैसे कि अब देखते हैं सिमलीज। तो व्हाट इज सिमली? सिमली क्या है? A simile is a figure of speech that directly compares two alike things. It means क्या है कि जो सिमली है उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, टू अनलाइक थिंग्स, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करता है। टू मेक कंपैरिजन, सिमली मोस्ट ऑफन यूज द कनेक्टेड वर्ड्स लाइक और एज। यानी कि जो दो अलग अलग चीजें हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम लाइक और एज का यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिमली। जैसे कि अब इस पोम में था सोर्स लाइक अ शिप, यानी कि जो पतंग है उसको हमने किससे कंपैरिजन किया था? शिप से। तो सोर्स लाइक अ शिप यानी कि जो पतंग है वो भी क्या करती है, शिप की तरह से जो है आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिमली है। अभी जो है आप 6th क्लास में है तो अभी आपको जो है लिटरेरी डिवाइसेस इतने यूज ना हो, लेकिन आगे जाकर ये आपके बहुत काम आएंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वही मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं, जैसे कि सिमली। और सिमली को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। इसका एक आसान सा ये तरीका है कि जहां पर दो अनकॉमन चीजें हैं, मतलब कि उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग है, और उन चीजों को आपको कंपैरिजन करना है, उनमें सिर्फ एक कॉमन चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून। देखिए, अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, शी यानी कोई भी गर्ल है, उसको हमने क्या कहा है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, यानी कि हम गर्ल और मून का कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग है, अनलाइक थिंग्स है, यानी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक चीज क्या कॉमन हो गई कि वो जैसे मून ब्यूटीफुल है वो भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो दोनों में कॉमन हो गया। और इस सिमिली के लिए, इस फिगर ऑफ स्पीच के लिए हम लाइक और एज का वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि इसमें है शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, सोर्स लाइक अ शिप, जो कि हमने पोयम से एग्जाम्पल लिया है। तो ये है सिमिली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस क्या है हमारे पास, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज वेरी इजी। इसमें सिर्फ क्या है, alliteration is a figure of speech in which the same sound repeats in a group of words। यानी कि सेम साउंड, यानी कि जो सेम साउंड है वो बार बार रिपीट होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सच एज द बी साउंड इन। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, Bob brought the box of bricks to the basement। यानी कि इस सेंटेंस में जो बी है, बी साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। बी, बॉब, ब्रॉट, द बॉक्स, फिर से बी, ब्रिक्स, बी, टू द बेसमेंट। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड इज एलिट्रेशन। आई होप आपको क्लियर है। एक और एग्जांपल जो हमारी पोएम में से लिया गया है वो देखिए, ब्रीज ब्लोज ब्राइट इन द ब्लू, डाइव एंड अ डिप। ठीक है, इसमें क्या है, रिपीटिशन ऑफ साउंड बी, ब्रीज ब्लोज ब्राइट इन द ब्लू, डाइव एंड अ डिप। तो जो रिपीटेशन ऑफ साउंड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो ये भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस फॉर्म में हमें दो फिगर ऑफ स्पीच समझने को मिले हैं, वन इज सिमली एंड द सेकंड इज एलिट्रेशन। सिमली में क्या है, सिमली में सिर्फ आपको क्या करना है,
टू अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन उनमें एक फैक्टर कोई कॉमन होगा जिसकी वजह से हम उनको कंपैरिजन करेंगे, और उसमें हम क्या यूज करेंगे, एज और लाइक। और एलिट्रेशन में क्या करना है, एलिट्रेशन में बस आपको ये देखना है कि कोई सेंटेंस जिसमें रिपीटेशन ऑफ साउंड है तो वहां पर एलिट्रेशन होगा। उसके बाद देखिए राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी। तो ये राइम स्कीम भी, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि जो आपने पोएम पढ़ी है आप उसका पैराग्राफ निकालेंगे, तो उसमें आप उसका जो लास्ट वाला वर्ड है वो देखेंगे। तो आप जब पोएम को का पैराग्राफ निकाल के चेक करेंगे तो उसमें देखना जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड फिर सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड सेम मिलेगा, तो इसीलिए वो ए, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड सेम मिलेगा तो बी बी। इट इज कॉल्ड राइम स्कीम, जिसको हम तुकबंदी बोलते हैं, यानी कि जो लास्ट के वर्ड हैं वो सेम हो, तो इट इज कॉल्ड राइम स्कीम। तो इस पोएम में जो हमारी राइम स्कीम है वो क्या है, ए ए बी बी। आई होप आपको ये दोनों ही बातें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।